मांस मछली खाता है। कहाँ है सर गुरुजी वहाँ। बात कराओ प्रियांशु। तो भैया मांस क्यों खाते हो? कोई आपका हाथ काट कर और पका कर खाए तो आपको अच्छा लगेगा? किसी की हत्या करना सही है? नहीं गुरुजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटी सी बच्ची ने पंडित से सवाल किया कि पंडित जी मेरा भाई जो है वो मांस खाता है, गोश्त खाता है। तो उसके बाद जो है वो पंडित ने जब उसके भाई से बात की तो भाई को पंडित ने क्या जवाब दिया, मतलब कि पंडित ने जो है वो उसके भाई को क्या नसीहत की। आइए देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानेंगे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांस मछली खाता है। कहाँ है? सर गुरुजी वहाँ। बात कराओ कौन है इनके भाई? अरे राम राम, इतना बड़ा भाई है फिर भी मांस खाता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। प्रियांशु। तो भैया मांस क्यों खाते हो? नहीं गुरुजी, कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी क्यों खाते हो? अब नहीं खाऊंगा गुरुजी। किसी की हत्या करना सही है? नहीं गुरुजी। कोई आपका हाथ काट कर और पका कर खाए तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। फिर आप मुर्गी की टांग खाते हो, आप मछली खा जाते हो। तो किसी को मार देना इसलिए कि आपको अच्छा लगता है मांस, क्या ये सही है? नहीं गुरुजी। किसी की हत्या करना सही है? नहीं गुरुजी। इसलिए बेटा ये गलत रास्ते पर नहीं। खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है ना, तुम्हारी बहन तुमसे 1,00,000 गुना समझदार है। नौवीं गलतफहमी इस्लाम के मुतालिक है कि कुछ गैर मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुसलमान गोश्त खाते में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते तड़पा तड़पा के क्यों मारते? एक झटका फटाक मारना चाहिए, जानवर खत्म, खाते में कोई एतराज नहीं, लेकिन तड़पा तड़पा के क्यों मारते? तो एक मुसलमान एक सिख के साथ बहस कर रहा था। वो सिख बोला तुम मुस्लिम एकदम जाहिल है, बेरहम है, तुम लोग जानवर को तड़पा तड़पा के मारते। तो मुसलमान ने कहा हम मुसलमान मर्द के बच्चे आगे से अटैक करते, तुम सिख बुज़दिल है पीछे से अटैक करते। ये था बैटल ऑफ विट्स, हिकमा। लेकिन ये सही जवाब नहीं, ये जवाब सही नहीं कि हम मर्द के बच्चे इसलिए आगे से अटैक करते। ये बैटल ऑफ विट्स। सही जवाब है कि इस्लाम में हम जब ज़बिया करते हैं तो छुरी होना चाहिए तेज, ताकि जानवर को ज्यादा दर्द ना हो। कई चीजें हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सिर्फ अहम बातें कहूंगा कि जब हम ज़बिया करते हैं तो गर्दन के जो थ्रोट है उसको काटते हैं, एंड द वेसल्स ऑफ द नेक, जो नस है गर्दन की उसको काटते हैं विदाउट डैमेजिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ये करते हैं तो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है और वेसल्स ऑफ द नेक डैमेज होते, हार्ट पंप होने की वजह से चंद मिनटों में जो खून रहता है जिस्म में, जानवर के जिस्म में, वो बाहर निकल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज नहीं करते, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करे तो वो नर्व जो ब्रेन को जा रही है, अगर कार्डियक नर्व कट जाएंगी तो देयर विल बी कार्डियक अरेस्ट। जो दिल को जा रही है अगर कट जाएंगी तो कार्डियक अरेस्ट होगा, खून बदन में जम जाएगा। हम खून को जानवर के बहाते हैं क्योंकि आज साइंस कहती है कि खून इज अ गुड मीडिया ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। टॉक्सिन जिरासिम का बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके साथ हम गोश्त को खाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम उसकी बीमारियों को खाएंगे और इंसान और आसानी से बीमार हो सकता है। वी आर हाइजीनिक, वी आर साइंटिफिक। और जब गोश्त में खून की कमी रहती तो वो गोश्त और दिनों तक ताज़ा रह सकता है। और लोगों को गलत फहमी है कि जानवर तड़पा तड़पा के मरते हैं। हम जब ज़बिया करते हैं तो खून का जो फ्लो रहता है ब्रेन को, उस हिस्से का जिससे दर्द महसूस होता है वो कट जाता है। तो जानवर को दर्द नहीं होता है, जानवर तड़पता है दर्द के मारे नहीं, क्योंकि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, लैक ऑफ ब्लड की वजह से वो तड़पता है, नॉट बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के एहसास से नहीं। तो इस्लामिक तरीका ज़बिया का मॉडर्न तरीके से कई गुना दयालु है और बेहतर है और साइंटिफिक है। 10वीं गलतफहमी जो इस्लाम के मुतालिक है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि आज की साइंस और टेक्नोलॉजी कहती है कि जो चीज़ आप खाते हैं वो चीज़ आप पे असर करती है।
इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन योर बिहेवियर। जो चीज़ आप खाते हैं वो आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। और आप मुस्लिम लोग जानवर खाते और जानवर की तरह बर्ताव करते। तो मैं कहता हूं इन गैर मुस्लिमों से, मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, जो आप खाते हैं आप पे असर करता है। इसीलिए हम मुसलमान भेड़, बकरी, गाय, दयालु, शांति, सलामती वाले जानवर खाते क्योंकि हम सलामती चाहते हैं। हम शेरे बब्बर ऐसे फिरोशियस जानवर नहीं खाते क्योंकि हम वायलेंट नहीं हैं। हमें इजाजत है सिर्फ दयालु, शांति, सलामती के जानवर खाने की। पीसफुल एनिमल्स, द कैटल, काउ, गोट, शीप। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, अल्लाह ताला कहते कि जो रसूल आपको हुक्म देते हैं कि ये खाओ तो आपको खाना चाहिए। जो हुक्म देते अच्छी चीज का वो अच्छी चीजें करो, और जो चीज गलत है और बुरी है उसकी मुमानियत है आपके लिए। जो अल्लाह के रसूल व्हाट ही कमांड्स यू टू टेक यू शुड टेक, व्हाट ही फॉरबिड्स यू शुड एब्सटेन फ्रॉम। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि अल्लाह के रसूल आपको इजाजत देते हलाल चीज की और मुमानियत करते हैं गलत बुरी चीजों से। और हदीस में आपको पता चलेगा साफ तौर पे किस जानवर खाने की इजाजत है, कौन से जानवर खाने की इजाजत नहीं, कई हदीसों में। और आप अगर सही मुस्लिम की हदीस पढ़ेंगे, सही मुस्लिम किताब शिकार हदीस नंबर 4752, और आप इब्न माजा की हदीस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234, इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनके नोकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विथ क्लोज, वो खरगोश जिसके नोकीले नाखून हैं, वो जानवर जैसे सांप, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं और जिनके पास नोकीले नाखून हैं, मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।